हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। तो आइए हम आपको रिचार्ज लिंक के ONU के बारे में बताते हैं। ये रिचार्ज लिंक का ONU है। मैं BSNL का ऑप्टिकल फाइबर ब्रॉडबैंड लिया हूँ। तो ये है ऑप्टिकल फाइबर, ये ऑप्टिकल फाइबर है। और ये फाइबर को सेफ रखने के लिए छोटा मिनी जॉइंट बॉक्स भी कह सकते हैं। तो ये रहा रिचार्ज लिंक का ONU। तो आइए हम इसको कॉन्फ़िगरेशन करना सिखाते हैं। ये सिंगल बैंड का है, 2.4 GHz इसका बैंडविड्थ था। और ये BSNL का ब्रॉडबैंड है ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू। तो काफ़ी बेटर और अच्छा चलता है। मतलब ये सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर डिपेंड करता है कैसा सर्विस देता है और आपके ज़िले में मतलब BSNL का सर्विस कैसा है वो आपको मतलब ऐसे पता नहीं चलेगा किसी कस्टमर के माध्यम से, या इसको आप अपने घर पे इंस्टॉल करवाते हैं तो तभी पता चलेगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कैसा मतलब इसका कंडीशन है। और आपके ये जो क्या कहते हैं वेंडर वगैरह है जो थर्ड पार्टी इनको लगाते हैं उनके माध्यम से मतलब उनका कस्टमर सर्विस मतलब उनका सर्विस अगर बेटर हो तो लोग कहते हैं कि BSNL का काफ़ी नेटवर्क ख़राब चलता है। हमें तो नहीं लग रहा, हम काफ़ी दिन से लगाए हैं, मतलब 1 मंथ पूरे हो गया है। इस मंथ में एक भी मंथ कहीं एक दिन भी थोड़ा देर के लिए भी डिस्टर्ब नहीं हुआ है। तो लोग कहते हैं कि BSNL का जो होता है वो सर्विस सही नहीं है। हमको कहीं से भी सर्विस के माध्यम से कहीं नहीं, इनके वेंडर जो है जो काफ़ी बेटर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और BSNL का सिस्टम भी कहीं डाउन नहीं हो रहा है। तो मेरे ज़िले में तो काफ़ी अच्छा सर्विस है BSNL का, तो आप भी लगवा सकते हैं। BSNL का अच्छा सर्विस है, कम अच्छे प्लान है, अच्छे स्पीड है। मैं 532 पे करता हूँ और 30 Mbps स्पीड नेट यूज करता हूँ। काफ़ी मेरे घर में 4 फ़ोन हैं, 4 से 6 फ़ोन है मैं यूज करता हूँ। तो आइए हम बताते हैं रिचार्ज लिंक के राउटर आप खुद से पासवर्ड वगैरह कॉन्फ़िगरेशन वगैरह कर सकते हैं। अगर तो टेक्निकल प्रॉब्लम हो तो आप मतलब खुद से सॉल्व कर सकते हैं। और ऑप्टिकल फाइबर की प्रॉब्लम हो तो आप खुद से सॉल्व नहीं कर सकते हो, अपने टेक्निकल को कॉल के माध्यम से बुलाकर अपना फाइबर मतलब लॉसेस चेक करवा सकते हैं। तो आपको पता कैसे चलेगा कि मेरे राउटर में लॉस कहाँ से मिलेंगे। तो ये आपको पता चलेगा, यहाँ पे पॉन लिखा हुआ है, ये लॉस लिखा हुआ है। अगर पॉन है तो ऑप्टिकल पावर मतलब आपके डिवाइस को सही मिल रहा है। हम तो जब भी ऑप्टिकल फाइबर का अगर इशू नहीं होंगे तो यहाँ पॉन स्टेबल होंगे ग्रीन कलर के। अगर ऑप्टिकल फाइबर का इशू होंगे तो यहाँ पे लॉस होंगे, या ऑप्टिकल फाइबर में कोई भी इस प्रकार का इशू हो वो टेक्निकल लोग जानते हैं। आपको इस वीडियो में नेक्स्ट टाइम बनाएंगे तो फिर बताएंगे ऑप्टिकल फाइबर के बारे में। तो किसी ऑप्टिकल फाइबर में अगर ऑप्टिकल फाइबर प्रॉब्लम नहीं हो तो ये पॉन स्टेबल रहेंगे, और ऑप्टिकल फाइबर में प्रॉब्लम हो, कहीं पे टूटा फूटा हो या कोई भी इशू हो तो ये आपको लॉस बताएंगे। सिस्टम लिखा हुआ है, सिस्टम ऑलरेडी मतलब सही है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे पावर है, वहाँ पे एक बत्ती यहाँ पे पावर है। पावर जैसे ही इसको AC से कनेक्ट करेंगे पावर मिलेगा तो सिस्टम ऑलरेडी रेडी हो जाएगा। तो पता चलेगा कि ये सिस्टम मतलब डिवाइस सिस्टम रेडी है। फिर पॉन स्टेबल हो जाएंगे, वाईफाई आएंगे, इंटरनेट, लैन 1 क्या होता है बताते हैं, लैन 2 और FX मतलब ये टेलीफोन मोड में है। और बाकी जो ऑप्शन है वो छोड़ दे, जो आपके काम के ऑप्शन है मैं पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर से बता दें। ये सिस्टम है, क्योंकि पावर देने के बाद पावर और सिस्टम और पॉन ये पहले आपको ये तीनों मतलब पहले आपके सिस्टम में शो करना चाहिए। अगर सिस्टम का लाइट नहीं आ रहा है तो सिस्टम में कहीं ना कहीं इस डिवाइस में इशू है। और पॉन अगर ग्रीन स्टेबल नहीं हो पा रहा है, ग्रीन हो स्टेबल नहीं हो पा रहा है तो ऑप्टिकल फाइबर में इशू है। और पावर का तो वो डिवाइस का ही पावर का इशू, पावर चेक कर सकते हैं या डिवाइस का भी
इशू हो सकता है इसमें। तो ये 3 चीज़ तो पहले आप जब भी राउटर ओएनयू वगैरह लगाए तो ये 3 चीज़ पहले देखें, मतलब पॉन, पावर और सिस्टम। कई डिवाइस में सिस्टम नहीं है आकर, सिर्फ पावर पॉन देखें। बाकी यहाँ पे वाईफाई का बटन है, मतलब ये इंडिकेट करता है कि आपके ये सिंगल बैंड है, इससे वाईफाई शो करेंगे आपको फ़ोन में, मतलब फ़ोन पे शो करेंगे। और FXS जो मोड है वो टेलीफोन का है, टेलीफोन कॉन्फ़िगरेशन रहेंगे तो ये बत्ती आपको स्टेबल दिखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है टेलीफोन का। तो मैं आपको बताता हूँ वीडियो के माध्यम से कि इसको कॉन्फ़िगरेशन कैसे करें। तो आइए दोस्तों इसके कॉन्फ़िगरेशन बताते हैं। मैं पहले से कॉन्फ़िगरेशन कर रखा, मतलब ये छोटी मोटी प्रॉब्लम जो है आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं घर पे, मतलब वेंडर को परेशान नहीं है, टेक्निकल टीम को परेशान करना नहीं पड़ेगा, आप खुद से कर सकते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं छोटी मोटी टेक्निकल। तो ये चीज़ तो पहले आप अपने जब भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ये पहले इंटरफेस करें, पहले ये देखें कि ये सब लाइट जो है 3 लाइट पहले अपने डिवाइस में देखें, या 2 लाइट ज़रूर देखें, पावर और पॉन की लाइट। बाकी उसके बाद वाईफाई चेक कर लें। कई बार में WLAN की लाइट आती है कई सी डिवाइस में, कई में वाईफाई, कई इस प्रकार का मतलब लाइट दिखने को मिलेगा। तो रिचर लिंक में आपको दिखने को मिल रहा है सिस्टम, लॉस, पॉन, पावर, वाईफाई, इंटरनेट, LAN 1, LAN 2। तो LAN 1 क्या होता है, LAN 2 क्या होता है। यहाँ जो LAN केबल है 2 ऑप्शन है, LAN 1 और LAN 2। तो यहाँ LAN 1, LAN 2 ऑप्शन यहाँ आगे दो। जैसे ही आप अपने किसी भी डिवाइस को LAN से कनेक्ट करेंगे तो LAN 1 में हो या 2 में हो, वो ऑटोमेटिक वहाँ पे वो स्टेबल हो जाएगा, ग्रीन कलर शो कर रही है, मतलब इनेबल। जैसे ही सिस्टम में मिलने लगेगा केबल, उसको डिवाइस को LAN 1 या LAN 2 चलने लगेगा। तो पीछे एक रीसेट बटन है, कभी भी कंफ्यूज हो तो आप रीसेट करके इस डिवाइस को फिर से कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो चलिए आइए हम बताते हैं इसका कॉन्फ़िगरेशन। टेक्निकल थोड़ा मोड़ा जानना चाहिए। कई बार टेक्निकल टीम होते हैं जो कई बार अपने फील्ड में फंसे रहते हैं, तो आपको फ़ोन के माध्यम से भी समझा सकते हैं। तो आइए हम आपको कॉन्फ़िगरेशन इसका बताते हैं। पासवर्ड वगैरह चेंज करना, VLAN वगैरह डालना, सिस्टम रन करवाना। तो आइए हम आपको बताते हैं। तो चलिए बैक चले आते हैं, फ़ोटो खींच लिया हमने। तो बैक आने के बाद पहले हम यहाँ पे आएंगे, वाईफाई जिस नाम से मैं ऑलरेडी पहले से कॉन्फ़िगरेशन कर रखा हूँ, ये शो कर रहा है होम वाईफाई। तो आप यहाँ पे देखें 5Y लिखे हुए हैं, इसलिए मैं इसको अपोजिट कर दिया हूँ वाईफाई। तो इसको कनेक्ट करने के बाद कनेक्ट लिखता है, तो चले जाए गूगल क्रोम में। गूगल क्रोम में जाने के बाद एक लोकल IP डालें इसमें 192.168.1.1। जैसे ही इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे रिचर लिंक का इंटरफेस खुल के आएगा। रिचर लिंक, यहाँ रिचर लिंक यूज़र में डाले एडमिन, और पासवर्ड में डाले बड़ा ONU। तो यहाँ पे चलिए हम डाल के बताते हैं लॉगिन कैसे करें। तो हम डालते हैं एडमिन के बाद इसमें डालेंगे ONU @ और रिचर लिंक के पीछे दिया है मैक आईडी रहता है इसमें। मैक आईडी लास्ट के 4 डिजिट, तो 4 डिजिट डालेंगे। उसके बाद लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा आपके फ़ोन में। तो अब आपको कॉन्फ़िगरेशन मतलब काफ़ी इसमें बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, मैं आपको बेसिक ही ऑप्शन बताएंगे जिनसे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। थोड़ा मोड़ा टेक्निकल आप खुद कर सकते हैं। नेटवर्क में जाएंगे, नेटवर्क में जाने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस मैं ऑलरेडी पहले से कॉन्फ़िगरेशन कर रखा हूं, तो आपको दूसरे प्रकार का इंटरफेस इसी प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो आप इसमें ध्यान रखेंगे कौन कौन सी बातें। इंटरफेस में इंटरनेट RVO लिखा रहेगा, राउटर मोड में राउट लिखा रहेगा, सर्विस में इंटरनेट कर देंगे, और विंडिंग ऑप्शन में LAN SSID और
ये इनेबल करके रखेंगे, राउटर इनेबल करके रखेंगे। और आईपी मोड है, आईपी मोड में चले आएंगे। यहाँ पे जब आएंगे तो पीओई और आईपीओई का ऑप्शन आता है। आईपीओई में आप ऑप्शन करने के बाद इसमें आ जाते हैं वीलन टैग करना, और ट्रिपल पीओई के ऑप्शन में आएंगे आपको यूज़र और पासवर्ड डालना। तो आईपीओई के ऑप्शन में होते हैं टैग मोड, उसके बाद वीलन, और उसके बाद अप्लाई करने के बाद जो सर्विस होते हैं, जो दूसरे सर्विस होते हैं उस प्रकार के चलते हैं। कई बार स्टैटिक आईपीओ मोड डालने के बाद डीएचपी हटाकर स्टैटिक डालने के बाद कई आपको आईपी एड्रेस मिलता है, जो आपको वेंडर देते हैं। कई वो आईपी एड्रेस के थ्रू चलाया जाता है। तो यहाँ पे आईपी एड्रेस, सब्जेक्ट मार्क्स और डिफ़ॉल्ट गेटवे, प्राइमरी डीएनएस, ये सब डाल के आप अप्लाई करके चला सकते हैं। मगर ये बीएसएनएल के में आप ट्रिपल पीओई का ऑप्शन चुनिए। ट्रिपल पीओई का आईपीवी वर्जन खुद ऑलरेडी पहले से ये इनेबल रहता, IPv4 रहता है। उसके बाद वीलन टैग करें। वीलन में आपको जो अपने थर्ड पार्टी से वीलन मांग ले उनसे कि भाई मैं खुद से कॉन्फ़िगरेशन करना चाहता हूँ, अब हमको वीलन दे, उनसे वीलन मांग ले। वीलन मांगने के बाद वीलन डाले, वीलन आईडी के बाद नीचे चले आए। ये जो मल्टीकास्ट है वीलन आईडी मल्टीकास्ट, वो छोड़ दें, वो उसमें डालना नहीं है। विजुअल नहीं मतलब वो लोग विजुअल देंगे ही नहीं, तो अब डालेंगे कहाँ से? तो वो ना भी डालेंगे तो कोई MTU चेंज करें। MTU 1492 हो तो उसको 1460 कर ले। 1460 करने का 1460 कर लें या 50 कर लें। और यूज़र जो आपको जो यूज़र लिखा हो वहाँ पे यूज़र अपने थर्ड पार्टी से मांगे। जो वेंडर जो आपके यहाँ इंस्टॉल करने आएंगे उनसे ले लेंगे यूज़र अपना। और पासवर्ड में तो आपको बता देते हैं, कई बार पासवर्ड ही लिख कर डाला जाता है। और यूज़र नेम आपका जो हो, मेरा तो यूज़र नेम ये है, तो ये यूज़र नेम है। तो यूज़र नेम अपने वेंडर के थ्रू जो इंस्टॉलेशन करने आएंगे, जो आपको क्या कहते हैं KYC वगैरह करेंगे, वो आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद ये कॉन्फ़िगरेशन का मतलब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस इतना ही बस ध्यान रखें। LAN 1 मैं इनेबल नहीं किया हूँ। अगर SSID 2 हो तो मैं करना चाहूँ, मतलब उसको यहाँ इन्फॉर्मेशन में डबल क्लिक करके, मतलब यहाँ इन्फॉर्मेशन करने के बाद वॉइस करना चाहूँ तो वॉइस का भी कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन रहता है, तो वॉइस को कर सकते हैं आप। अब आते हैं आपको ये नॉर्मल बेसिक जान लें। बेसिक जान लेने के बाद आपको ये रहेगा कि आपको कॉन्फ़िगरेशन करने में आपको टेक्निकल प्रॉब्लम हो, कभी रीसेट हो जाए आपसे डिवाइस, तो आप खुद से कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। बेसिक के लिए अपने घर में वाईफाई चलाने के लिए इतना कॉन्फ़िगरेशन जान लें। चले आते हैं सिक्योरिटी में URL। तो URL फ़िल्टर आपको फायरवेल अपडेट करने के लिए होता है, कोई भी सॉफ्टवेयर। तो इसमें लिखा रहता है मीडियम, हाई, लो, जो भी हो। मैक फ़िल्टर, इसमें मैक फ़िल्टर होता है, मैक आईडी किसी का। इसमें चलेगा सिक्योरिटी में आपको किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं, वो जो एक्सपर्ट टीम होते हैं वो लोग करते हैं। आप आ जाए डायरेक्ट एप्लीकेशन में DDNS ये ऑप्शन नहीं, डायरेक्ट आपको ऑप्शन बताते हैं। अगर टेलीफोन कॉन्फ़िगरेशन करना है तो VIP में चले आए। VIP में आकर यहाँ पे VIP एडवांस सेटिंग बाद यहाँ पे SIP मोड में चले आए। इसको इन्हें सेकेंड ऑप्शन चुनकर रहने थे। उसका वॉइस टू वॉइस RVID करके लिखा रहता है इसमें। उसके बाद ये आप इंटरफेस देख रहे हैं इस प्रकार का, मतलब वीडियो देखकर इसी प्रकार से आप डाल लें। और लास्ट में स्टेटस रहता है, तो ये इनेबल शो करना चाहिए। और जब भी ये मतलब कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद आपको रजिस्टर्ड स्टेटस होना चाहिए, स्टेटस में रजिस्टर्ड होना चाहिए अकाउंट में। टेलीफोन और पासवर्ड में वो आपको वेंडर प्रोवाइड कर देंगे। तो अब चले आते हैं कि आपको अगर अपने वाईफाई का पासवर्ड वगैरह लगाना हो, चेंज करना हो, तो इसमें विंडिंग का ऑप्शन आ रहा है। तो ये पोर्ट वगैरह आपको छोड़ना नहीं है। LAN में चले आएंगे। LAN में इसका IP वगैरह रहता है।
जो IP मार्क्स रहता है मतलब डिवाइस को लॉगिन करने के लिए, तो वो भी नहीं छेड़छाड़ करें, आप चेंज नहीं करें। चेंज करने के बाद वो IP आप मतलब चूज कर सकते हैं, मतलब दूसरा IP डालकर लॉगिन करने के लिए 1 से 100 तक मतलब आप IP उसमें डालकर अप्लाई करेंगे तो वो जो IP डालेंगे उसी से खुलेगा। कनेक्ट करने के बाद तो उसके बाद चलेगा WLAN में, जहाँ पे बैंडविड्थ शो करता है। आपको जो वाईफाई फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो SSID के नाम से शो करेगा, तो SSID के नाम से शो करेगा। तो WLAN में आने पर आपको वायरलेस मोड, ये बैंडविड्थ मोड होता है, जो क्या कहते हैं ये आपको वायरलेस मोड जो होता है, ये बैंडविड्थ का मतलब ये रेंज रहता है। वायरलेस चैनल ऑटो मोड में रखें, इसको ऑटो ही रहने दें। चैनल 1 से 11 तक है, ऑटो मोड में रहने दें। TX पावर 100% मतलब ऑप्टिकल फाइबर को जो पावर मिलता है वो 100% ही है। SSID इंडेक्स, इसको ना छेड़े। SSID जैसे यहाँ SSID है तो वहाँ पे हमने लिखा है होम वाईफाई, तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, अपने वाईफाई का नाम चेंज कर सकते हैं। और चैनल बैंडविड्थ जो आपके वाईफाई का है, इसमें से सबसे बेटर वाला बीच वाला ऑप्शन है, तो ये बीच वाला ही ऑप्शन रहने दे। बाकी कुछ इसमें छेड़छाड़ आप खुद से ना करें। अगर पासवर्ड चेंज करना हो तो यहाँ पे चले आए सिक्योरिटी मोड में। अगर वाईफाई में पासवर्ड नहीं लगाना हो तो नॉन कर सकते हैं। अगर पासवर्ड लगाना हो तो ये लास्ट वाला ऑप्शन चुन सकते हैं, बीच वाला भी ऑप्शन चुन सकते हैं, कोई मतलब लास्ट वाला ऑप्शन चुने, ये बेटर रहता है साइरोटिक वाले में। उसके बाद इसको आप अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद ये आपका कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी ओके हो जाएगा। तो उसके बाद आपको ये कैसे पता करना है कि ये मैं जो कॉन्फ़िगरेशन किया हूँ वो सही है या नहीं। तो स्टेटस में आएंगे तो यहाँ पे आप डिवाइस में EPON, ये डिवाइस का मॉडल है, डिवाइस ID है, हार्डवेयर का वर्जन है, सॉफ्टवेयर का वर्जन है, रन टाइमिंग है, करेंट टाइमिंग है, वैनअप है, पॉन लाइन टाइम है, मतलब ऑप्टिकल फाइबर, ये सब आपको जानना ज़रूरी नहीं है, फिर भी तो आपको बता दें। यहाँ पे आप जाए वैन में, वहाँ पे चेक करें स्टेटस, वैन नेम, उसका स्टेटस में क्या लिखता है, कनेक्टेड। अगर कॉन्फ़िगरेशन सही हो, ऑप्टिकल फाइबर सही हो, तो ये आपको कनेक्टेड लिखेंगे या कनेक्ट लिखेंगे। यहाँ देखिए, अगर कनेक्टेड है फ़ोन में तो सही है, इंटरनेट आपका चलने लगेगा। अगर कनेक्ट है तो कहीं ना कहीं कॉन्फ़िगरेशन में आप मिस्टेक कर रहे हैं। तो बेसिक बता चुके हैं हम आपको, बेसिक इतना ही जानना है। ये जानना है स्टेटस में कि कनेक्टेड आना चाहिए, जैसे वाईफाई कनेक्ट करने के बाद कनेक्टेड आना चाहिए। कनेक्टेड आने के बाद ऑलरेडी मतलब डिवाइस का सर्विस सही है, नेट चलने लगेगा। अगर कनेक्ट लिख रहा है तो यानी सर्विस नहीं आया है, मतलब कहीं ना कहीं कॉन्फ़िगरेशन में इश्यू हो, चाहे आपके ID में, यूज़र में कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे होंगे कॉन्फ़िगरेशन में, तभी आपको ये प्रॉब्लम आती है। तो चलिए, धन्यवाद, बेसिक जानकारी हम बता दिए हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और कहीं अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट में कमेंट करके पूछें हमसे। जो जितनी जानकारी हो, जितनी जानकारी हमें होंगे उतनी हम बता देंगे आपको। और अगर हम भी कुछ ना जानते होंगे तो भाई, अगर आप कभी भी सपोर्ट करना हो तो आप हमें भी कर सकते हैं कमेंट में बता कर कि ये यहाँ से चेंज होता है। तो थैंक यू सो मच। मैं जितना बताया हूँ बेसिक बताया हूँ, मतलब अपने घर का टेक्निकल, अगर वाईफाई में टेक्निकल इश्यू हो, किसी प्रकार का डिवाइस हो, तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं कुछ डिवाइस का कॉन्फ़िगरेशन किया हूँ मैं खुद से, जो मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। अगर लगे तो आप कमेंट में। तो थैंक यू सो मच। बताया हूँ भाइयों, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।